कहानी की शुरुआत में एक परिवार यात्रा पर जा रहा होता है। परिवार में 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमिली होती है, जो आपस में कजन थे। जहाज में रिचर्ड के पिता, एक कुक जिसका नाम पैडी था, और बाकी यात्री भी थे। अचानक जहाज में आग लग जाती है। पैडी बच्चों को लेकर एक छोटी नाव में बैठ जाता है। बाकी लोग बच जाते हैं, लेकिन धुएं की वजह से इनकी नाव अलग दिशा में चली जाती है। पूरे समुद्र में अब सिर्फ यही 3 लोग रह जाते हैं। अगले दिन एमिली पैडी और रिचर्ड को उठाती है। दूर एक टापू दिखता है और वे नाव को उस ओर ले जाते हैं। टापू पर पक्षी, पानी और खाने की चीजें थीं। पैडी को रम का एक कैन भी मिलता है। तैरते समय रिचर्ड को पानी में एक खोपड़ी दिखती है, जिससे पैडी को यह जगह ठीक नहीं लगती और वह आगे बढ़ने की सोचता है। एमिली कुछ बेरी खा लेती है, लेकिन पैडी उसे रोकता है क्योंकि वे बेरी जहरीली थीं। पैडी रिचर्ड को मछली पकड़ना और घर जैसा ठिकाना बनाना सिखाता है। एक रात पैडी को दूसरी तरफ कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। अगले दिन वह उस जगह जाता है जहां उसे खून और मांस के निशान दिखते हैं। वह घबराकर बच्चों को उस दिशा में न जाने की चेतावनी देता है। एक रात पैडी बहुत रम पी लेता है और बच्चों के साथ नाचने लगता है, फिर सो जाता है। रात में वह चुपके से पास वाले टापू की ओर चला जाता है। अगले दिन बच्चे उसे ढूंढते हैं और देखते हैं कि वह दूसरी तरफ है। वे नाव लेकर वहां जाते हैं, लेकिन उन्हें पैडी मरा हुआ मिलता है। अब रिचर्ड और एमिली पूरी तरह अकेले रह जाते हैं। वे वही सब करते हैं जो पैडी ने उन्हें सिखाया था। कई साल बीत जाते हैं और दोनों बड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनके शरीर में बदलाव आने लगते हैं और वे एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करने लगते हैं, लेकिन उन्हें इसका कारण समझाने वाला कोई नहीं था। एक दिन एमिली नहा रही होती है और पानी में खून देखकर डर जाती है। उसे पता चलता है कि खून उसकी ही शरीर से आ रहा है। वह रिचर्ड से कुछ नहीं बताती। इस बात पर रिचर्ड गुस्सा होता है कि एमिली उससे बातें छुपाती है। एक दिन एमिली को ड्रम जैसी आवाज सुनाई देती है। वह उस दिशा में जाती है और वहां एक मूर्ति और खून देखती है। ये बात वह रिचर्ड को बताती है और रिचर्ड उस पर नाराज हो जाता है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। रात में एमिली को सपना आता है कि रिचर्ड पानी में डूबकर मर गया। वह डर कर उठती है और रिचर्ड से कहती है कि वह उसे कभी अकेला ना छोड़े। रिचर्ड वादा करता है। एमिली उसे किस करती है, लेकिन जब रिचर्ड आगे बढ़ता है तो वह उसे रोक देती है। अब रिचर्ड एमिली के करीब रहना चाहता है। एक रात वह चुपके से एमिली के पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली जाग जाती है और वह रिचर्ड को वहां से भगा देती है। एमिली रिचर्ड की भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन रिचर्ड कहीं जाने लगता है। एमिली उससे पूछती है कि वह कहां जा रहा है, लेकिन रिचर्ड गुस्से में उसे कुछ नहीं बताता। एमिली उसके पीछे जाती है। रिचर्ड किनारे पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। एमिली उसे आवाज देती है, लेकिन रिचर्ड उस पर चिल्लाता है। एक दिन रिचर्ड समुद्र में एक जहाज देखता है। वह जल्दी से घर वापस आता है ताकि लकड़ी जलाकर धुआं बना सके, ताकि जहाज उसे देख ले। एमिली भी जहाज देख लेती है, लेकिन वह आग नहीं जलाती क्योंकि अब उसे इस जगह से प्यार हो चुका था। रिचर्ड गुस्से में उस पर चिल्लाता है कि उसने लकड़ी क्यों नहीं जलाई। रिचर्ड एक छोटी नाव बनाता है और अकेले निकल जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर नाव डूब जाती है। यह देखकर एमिली हंस देती है। रिचर्ड गुस्से में वापस आता है। बाद में एमिली रिचर्ड को बताती है कि उसे पता है कि वह उस दिन क्या कर रहा था। रिचर्ड कहता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकती। तब एमिली बताती है कि जब वह बिना कपड़ों के होती है, तब रिचर्ड भी उसे वैसे ही देखता है। चिढ़ाने के लिए रिचर्ड 2 नारियल उठाकर अपनी छाती पर रख लेता है। एमिली गुस्से में एक नारियल उठाकर उसे मार देती है। जब एमिली उसके पास आती है तो रिचर्ड उसे थप्पड़ मार देता है। रिचर्ड घर आता है और एमिली का सारा सामान बाहर फेंक देता है। वह कहता है कि ये मेरा घर है, मैंने इसे बनाया है। मजबूरी में एमिली को एक गुफा में रहना पड़ता है। उस समय तेज बारिश भी हो रही थी। एमिली फूल लेकर उस मूर्ति के पास जाती है जिसे वह भगवान मानती थी, और वहां फूल रख देती है। वापस आते हुए उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है। उसे बहुत दर्द होता है। रिचर्ड काफी देर से एमिली को नहीं देख रहा था, तो वह गुफा में उसे ढूंढने आता है जहां वह बीमार पड़ी होती है। वह बहुत घबरा जाता है। एमिली उससे कहती है कि मुझे मूर्ति के पास ले चलो। रिचर्ड उसे उठाकर वहां ले जाता है। थोड़ी देर बाद एमिली की तबीयत ठीक हो जाती है। दोनों अपना झगड़ा भूलकर फिर से साथ रहने लगते हैं। समय बीतता है और एक दिन में फल खाते खाते पहली बार किस करते हैं। अब वे हमेशा साथ सोते हैं और करीब रहने लगते हैं। कुछ समय बाद एमिली की तबीयत खराब होने लगती है। रिचर्ड उसके पेट पर हाथ रखता है तो उसे कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। रिचर्ड पूछता है कि यह कैसे हुआ। एमिली कहती है कि उसे नहीं पता। कुछ महीनों बाद एमिली का पेट बड़ा हो जाता है। वह प्रेग्नेंट थी, लेकिन दोनों को इसका मतलब समझ नहीं आता। एक दिन रिचर्ड मूर्ति के पास आदिवासियों को देखता है जो किसी आदमी की बलि दे रहे थे। यह देखकर वह डर जाता है और भागकर एमिली के पास आता है, जो दर्द में चिल्ला रही थी। बच्चे के जन्म का समय आ गया था। रिचर्ड की मदद से एमिली एक बच्चे को जन्म देती है, एक लड़का। घर आने के बाद वह बच्चा लगातार रोता रहता है।
रिचर्ड उसे पानी या फल देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। आखिर में एमिली उसे अपना दूध पिलाती है और बच्चा शांत हो जाता है। रिचर्ड एमिली से कहता है कि वह टापू के दूसरी तरफ न जाए। उसके बाद रिचर्ड नाव लेकर उस दूसरी जगह जाता है जहां पैडी का कंकाल पड़ा हुआ था। वह कंकाल को देखकर पैडी के शरीर की बनावट समझता है। बच्चे के आने से उनकी जिंदगी में खुशी लौट आती है। एमिली बच्चे को तैरना सिखाती है और जल्दी ही वह खुद ब खुद पानी में तैरने लगता है। वे तीनों बहुत खुश रहते हैं। एक दिन रिचर्ड का पिता जहाज लेकर उस क्षेत्र में आता है, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाता और समझता है कि कोई पर्यटक है, इसलिए जहाज वापस मोड़ देता है। रिचर्ड और एमिली भी जहाज को देख लेते हैं, लेकिन वे वापस नहीं जाना चाहते थे क्योंकि अब उनकी दुनिया यही टापू था। वे उसी पुराने टापू पर लौट जाते हैं जहां वे पहली बार पैडी के साथ आए थे। पुरानी चीजें देखकर उन्हें अपने बीते दिन याद आते हैं। उनका बच्चा जहरीली बेरी उठाकर अपनी टोकरी में रख लेता है। अब वे नाव में बैठते हैं, लेकिन बच्चा चप्पू पतवार को पानी में फेंक देता है। एमिली रिचर्ड को आवाज देती है। जो फल लेने पीछे रह गया था, उसे लेते लेते समय निकल गया। तभी रिचर्ड नाव की ओर तैर रहा था, लेकिन उसके पीछे एक शार्क आ रही थी। एमिली जल्दी से बचा हुआ चप्पू उठाकर शार्क पर मारती है और रिचर्ड को बचा लेती है, लेकिन अब उनके पास कोई भी चप्पू नहीं बचा था। इस वजह से वे वापस टापू नहीं जा सकते थे। नाव बिना दिशा के समुद्र में आगे बढ़ती रहती है। उन्हें बहुत भूख लगी थी, लेकिन वे अपनी भूख सह सकते थे, पर बच्चा तो छोटा था, उसे भूख लगी थी। तभी बच्चा जहरीली बेरी खा लेता है। एमिली यह देखकर घबरा जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बच्चे को बचाने के लिए रिचर्ड और एमिली भी वही बेरी आधी आधी खा लेते हैं, लेकिन वो बेरी जहरीली नहीं होती, केवल बच्चे को नींद आ जाती है। नाव में बच्चा सो जाता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस मूवी का दूसरा और तीसरा पार्ट भी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनका भी आसान हिंदी में सारांश बनाकर दूं, तो मुझे बताइए। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए हमारे पहले वीडियो पर बाय बाय।